प्रिय विद्यार्थियों, सीबीएसई हिंदी कक्षा 12 प्रश्न पत्र प्रारूप 2021 में हिंदी का प्रश्न पत्र किस तरह का होगा, इसके संबंध में विशेष जानकारी प्रस्तुत की जा रही है। हम सभी जानते हैं कि सीबीएसई ने इस वर्ष सिलेबस में 30% की कटौती की है। साथ ही महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि हिंदी प्रश्न पत्र में 50% प्रश्न बहुविकल्पिक यानी एमसीक्यू होंगे। प्रश्न पत्र को मुख्य रूप से 2 भागों में विभक्त किया गया है, भाग ए और भाग ब। भाग ए में कुल 58 प्रश्न होंगे। उनमें से 40 प्रश्नों के उत्तर लिखने होंगे। प्रश्न पत्र भाग ए के सभी प्रश्न बहुविकल्पिक होंगे, यानी प्रश्न पत्र कुल 80 नंबर का होगा, जिसमें से 40 अंक एमसीक्यू होंगे, बहुविकल्पिक प्रश्न होंगे। भाग ए में पहला प्रश्न जो होगा उसमें 2 अपठित गद्यांश होंगे, उनमें से एक को हल करना होगा। इसमें 10 प्रश्न होंगे जो 10 अंक के होंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। सभी उत्तर बहुविकल्पी होंगे। दूसरा प्रश्न अपठित काव्यांश होगा, जिसमें 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और ये 5 प्रश्न 5 अंक के होंगे, सभी बहुविकल्पी एमसीक्यू होंगे। अभिव्यक्ति और माध्यम, इस पुस्तक से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, 5 अंक के होंगे, सभी उत्तर एमसीक्यू होंगे। पठित गद्यांश आरो भाग 2 से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, सभी प्रश्न एमसीक्यू होंगे। और पठित काव्यांश ये भी आरो भाग 2 की कविताओं से होंगे और इसमें से भी 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न जो होगा बहुविकल्पी होगा। वितान भाग 2 ये हमारी सहायक पुस्तक है। इस पुस्तक में 4 पाठ हैं। उन चारों पाठों में से कहीं से भी 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा और सभी प्रश्न बहुविकल्पी होंगे। तो यहाँ तक पार्ट फर्स्ट अपना पूरा होता है। इसमें आए सभी 40 प्रश्न 1-1 अंक के बहुविकल्पी होंगे। दूसरा भाग हो प्रश्न पत्र का होगा, उसमें कार्यालय हिंदी लेखन में रचनात्मक लेख के 3 विषय बिंदु दिए जाएंगे। उसमें से किसी एक विषय पर आपको अनुच्छेद लिखना होगा जो 5 अंक का होगा। दूसरा औपचारिक पत्र लेखन, ये 5 अंक का होगा। ये पहले भी आता था, अभी भी है। तीसरा प्रश्न है उल्टा पिरामिड, फीचर लेखन और आलेख। इन 3 विषय बिंदुओं में से किन्हीं 2 पर 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो एक प्रश्न 3 नंबर का होगा, दूसरा प्रश्न 2 नंबर का होगा और इनके उत्तर 30 से 40 शब्दों में लिखने होंगे। इसके बाद कविता, कहानी, नाटक, इन तीनों विधाओं से संबंधित 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। रचना प्रक्रिया से संबंधित होंगे या इनकी परिभाषा हो सकती है, इनके अंग हो सकते हैं। तो इनसे संबंधित 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। एक प्रश्न 3 नंबर का होगा, दूसरा प्रश्न 2 नंबर का होगा, कुल 5 अंक होंगे। काव्यखंड से 3 प्रश्न होंगे, जिनमें से किन्हीं 2 का उत्तर आपको लिखना होगा और शब्द सीमा 50 से 60 शब्दों की होगी। और ये दोनों प्रश्न जो हैं वो 3-3 अंक के होंगे। तो काव्यखंड से, कविताओं से आपको 3 प्रश्न होंगे, उनमें से 2 करने हैं और 3-3 अंक के होंगे, तो 6 नंबर हो गए। दूसरा प्रश्न भी काव्यखंड से ही होगा, उसमें भी 3 प्रश्न दिए जाएंगे, उनमें से 2 का उत्तर आपको लिखना है और ये 2-2 अंक के होंगे, तो 4 नंबर ये हो गए। तो काव्यखंड से कुल 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनकी शब्द सीमा 50 से 60 शब्द और 30 से 40 शब्द निर्धारित है।
इसी प्रकार गद्य खंड से 3 प्रश्न दिए जाएंगे। उन 3 में से किन्हीं 2 का उत्तर आपको लिखना होगा। शब्द सीमा 50 से 60 शब्द होंगी और दोनों प्रश्न 3-3 अंक के होंगे, 6 अंक हो गए। और गद्य खंड से फिर 3 प्रश्न दिए जाएंगे, उनमें से कोई 2 आपको करने होंगे और इनकी शब्द सीमा 30 से 40 शब्द होगी और 2-2 ये 4 अंक के होंगे। तो इस प्रकार से गद्य भाग और पद्य भाग दोनों तरफ से 10-10 नंबर के प्रश्न होंगे, 20 नंबर के प्रश्न होंगे। कुल 80 अंक हो गए। 80 में से 40 अंक बहुविकल्पी होंगे और 40 अंक के लिए आपको लिखना होगा। बहुविकल्पी प्रश्न पत्र होने के कारण प्रत्येक पाठ और कविताओं में से 30 से 40 प्रश्न निर्माण करना आपके लिए आवश्यक हो गया है। इसमें काव्य सौंदर्य, व्याकरण, भाषा ज्ञान, रचना, रचनाकार, कवि परिचय, लेखक परिचय आदि के बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो प्रत्येक पाठ को ध्यान से पढ़ने की अति आवश्यकता हो गई है। ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद।